धांधली, विरोध और निषेधाज्ञा। धांधली, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली के आरोप लग रहे हैं। विरोध छात्रों का, छात्र एक बार फिर सड़क पर हैं, रोजगार के लिए, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए और साफ सुथरे परीक्षा के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। निषेधाज्ञा, जिला प्रशासन का आदेश, जिसको छात्र तुगलकी फरमान बता रहे हैं। निषेधाज्ञा में लिखा हुआ है कि जितने भी सरकारी कार्य में पदस्थ व्यक्ति हैं, जो वहां पे जिनको डिप्यूट किया गया है, उन पर किसी तरीके का नियम लागू नहीं होता। बाकी सारे लोग, जेएसएससी कार्यालय से 100 मीटर की परिधि पर निषेधाज्ञा लगा दी गई है। पूरे 100 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा है और कई छात्र वहां जमा हैं। क्यों जमा है? अपने सबूतों को लेकर गए हैं। सबूत जो कल मांगे थे जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कि अगर सबूत है किसी के पास पुख्ता तो वो लेकर आए। आज छात्र पहुंचे हैं, लेकिन जेएसएससी अध्यक्ष ही गायब हैं और जेएसएससी अध्यक्ष की जगह पर वहां जिला प्रशासन की पूरी टीम तैयार है, पुलिस फोर्स भरी हुई है। पुलिस स्वागत कर रही है छात्रों का। अब स्वागत कैसे कैसे हो सकता है पुलिस का, आप समझ सकते हैं। सबूत देने गए थे, लेकिन मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं एक बार कि क्या कुछ हुआ है विरोध, धांधली, विरोध और निषेधाज्ञा में। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में एक बार फिर धांधली के आरोप लगाते हुए भारी संख्या में छात्र पहुंचे जेएसएससी कार्यालय। परीक्षा में धांधली के सबूतों के साथ जेएसएससी कार्यालय पहुंचे छात्र। जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जिसके पास सबूत हो वो लेकर आए। सबूतों की जांच के बाद हो सकती है परीक्षा रद्द। जब छात्र पहुंचे सबूत के साथ तो गायब मिले जेएसएससी अध्यक्ष। सबूतों को लेकर पहुंचे छात्रों को देखते हुए जारी हुआ निषेधाज्ञा का तुगलकी फरमान। जेएसएससी कार्यालय की बाउंड्री से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी। बीएनएस की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का खुलकर प्रयोग, किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर निकलने पर प्रतिबंध, किसी प्रकार के हरवे हथियार पर भी प्रतिबंध, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों कर्मचारियों के साथ नहीं लागू होंगे नियम। बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के नहीं इस्तेमाल हो सकेगा लाउडस्पीकर। 2 अक्टूबर की रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा निषेधाज्ञा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में एक बार फिर धांधली के आरोप लगाते हुए भारी संख्या में छात्र पहुंचे जेएसएससी कार्यालय। परीक्षा में ये तमाम बातें थी धांधली से जुड़ी, विरोध से जुड़ा मामला और निषेधाज्ञा से जुड़ा मामला। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। कल भी हमने आपको एक लड़की का ऑडियो सुनाया था जो हजारीबाग के हिंदू हाई स्कूल में, जिसका सेंटर था कमरा नंबर 4 में, वो भी सुनाते हैं। एक वीडियो भी दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पत्रों को लेकर और परीक्षा को लेकर धांधली के आरोप छात्र लगा रहे हैं। कौन गलत कौन सही, ये जांच का विषय तो अब बन ही चुका है, क्योंकि मामला गर्मा चुका है। दिखाइए एक बार ऑडियो और वीडियो दोनों। नहीं एकदम लिख रहे हैं हम, कॉपी से पीछे ठीक है। भाड़े का है लीजिए, देखने दीजिए हम लोग को भी। क्वेश्चन में फाड़े का है जी? हेलो, क्वेश्चन का है फाड़े उसको लिख रहे हैं तो हेलो सुनिए ना, क्वेश्चन का है फाड़े उसको लिख रहे हैं तो फाड़ना नहीं चाहिए। बाद में वो भैया बोल रहे हैं क्वेश्चन फाड़ का रहे हैं उसको। क्वेश्चन लीक हो गया, इसका मतलब क्या है? नहीं लीक हम नहीं है भैया, हम लोग आप लिख रहे थे क्वेश्चन, अब उसमें फाड़े क्यों? करने वाला बात नहीं है। नेट बंद है, उस जो है ना नेट बंद है, इसका मतलब फोन से, मतलब सिर्फ नेट बंद किया, फोन चालू है, क्वेश्चन कोई बता रहा है, आप लिख रहे हैं क्वेश्चन। नहीं, जिस समय हम आए उस समय देखे हम, कॉपी है उसका, जस्ट हम पीछे ही आए हैं। हम लिख ही नहीं रहे भैया, ऐसे करने के लिए नहीं। क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, कोई बता रहा है क्वेश्चन आपको, उस समय से ट्रैक हम लोग कर रहे हैं वहाँ से कि भैया हम आए उस समय से क्वेश्चन लिख रहे थे, जब पूछे तो क्वेश्चन फाड़ दिए। तो जो भी इस माध्यम से इन्होंने कॉल के माध्यम से जो है सब लिख रहे थे, तो बताएं तो फाड़ दिए कॉपी। कहाँ से भी आप? कहाँ कुमार सेंटर है ना, कहाँ से? कुमार बीएड कॉलेज धनबाद।
तो है कहाँ से आप? गिरिडीह से हैं? सब गिरिडीह का ही। सब तो गिरिडीह का है जी। गिरिडीह से कहाँ से हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए जी। आप कितना मेहनत से लोग पढ़ता है और आप क्वेश्चन लिख रहे हैं इधर। इस इनिशियल एग्ज़ाम जो मेरा 22 को पड़ा था उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ बात करना है आप लोगों से। मेरा एग्ज़ाम हिंदू हाई स्कूल में पड़ा था और मेरा रूम था रूम नंबर 4, जिसमें टोटल 24 कैंडिडेट्स थे और 6 कैंडिडेट एब्सेंट थे। मेरे रूम में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इवन थर्ड पेपर में भी जो इन्विजिलेशन ड्यूटी के लिए जो पुलिस वाले थे उन्होंने ही एक स्टूडेंट को आ करके पूरा का पूरा क्वेश्चन बताया है, उसे करेक्शन करवाया है। ऑब्जेक्शन करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया और वहाँ पे 2 इन्विजिलेशन के लिए टीचर भी थे इन्विजिलेशन ड्यूटी में, बट उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो मेरी हमारे प्रिय डीसी जी नैंसी साई जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है और प्लस हम लोगों के मुख्यमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि रूम नंबर 4 हिंदू हाई स्कूल काइंडली आप उस टाइम का कैमरा चेक कीजिए, क्योंकि रूम में कैमरा अवेलेबल था, 2 कैमरे थे। अब पता नहीं वो वर्किंग है या नहीं। मैं किसी रीज़न से अभी अपना डिटेल्स नहीं बता रही हूँ। जब ऐसा पॉसिबिलिटी लगेगा मुझे, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट अगर इस बात में आप लोगों को ज़रा सा भी सच्चाई लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, और कुछ भी होगा आगे तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। ऑडियो इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता क्योंकि इसे हमने नहीं फिल्माया, हमारे कैमरे से शूट नहीं किया गया है ये, इसलिए हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन क्या प्रशासन इसकी जांच कर सकता है? छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। एक लड़की की आवाज है जो कह रही है उसका हिंदू हाई स्कूल में सेंटर पड़ा था हजारीबाग में, कमरा नंबर 4 में। छात्रों के भविष्य से जुड़े मामले में अगर एक खाकी वर्दी वाला घुसता है क्लास के अंदर और अंदर जाकर वो जिस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सेटअप करता है, तो ये बड़ा आरोप है। इसकी जांच अभी तक होनी शुरू हो जानी चाहिए थी। आरोप कल से ही लग रहे हैं लेकिन अभी तक इस मामले में कोई सुधबुध नहीं हुई। हुआ ये कि अब आज जो जिन छात्रों ने परीक्षाएं लिखी थी, सारे छात्र पहुंच गए हैं जीएसएससी में और जीएसएससी कार्यालय के बाहर सबूत लेकर खड़े हैं। तरह तरह के सबूत हैं। कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो 22 तारीख की सुबह 7:30 बजे आंसर की शीट का वीडियो बनाया गया है और सीक्वेंस वाइज आंसर लिखे हुए हैं। उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आया है बस उसी सीक्वेंस में आंसर लिखे हुए हैं। किसने किया, किसने की गलती, ये अभी देखना लाजमी होगा। लेकिन पहले स्वागत कर लेते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ एबीवीपी से नीरज कुमार है। नीरज जी स्वागत है आपका। आसू छात्र संघ से हमारे साथ ओम वर्मा साहब है। ओम जी स्वागत है आपका। दोनों लोगों का स्वागत करते हैं। एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए पूरा और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत अपने अतिथियों के साथ। अगर हमारे पास कोई पुख्ता सबूत लेके आएगा और जांच में हमें लगेगा कि प्राइमा फेसी कोई इशू है तब निश्चित रूप से हम होल्ड पे रखेंगे। लेकिन आशंकाओं, अनुमान के आधार पर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ऐसे मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुधवार को जेएसएससी अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर परीक्षा में तथाकथित धांधली पर अपनी सफाई दी थी। अध्यक्ष ने कहा था कि यदि कोई पुख्ता सबूत हो तो अभ्यर्थी लाएं, हम परीक्षा को होल्ड करेंगे, यदि जरूरत हुई तो रद्द भी करेंगे। अध्यक्ष की प्रेस वार्ता के बाद गुरुवार को सैकड़ों अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के सामने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पेपर लीक होने के दावे भी किए हैं। अभ्यर्थियों ने बाहरी लोगों से पैसे लेकर नौकरी देने का लगाया आरोप। 30 से 35 लाख रुपए में नौकरी बेचने का भी लगा आरोप। छात्रों ने कहा कि प्रेस वार्ता करके आयोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा जो चोर होता है वही सफाई देता है। आंसर शीट 1 बजे ही शेयर हो गया था। पहले दिन 7:30 बजे से तो दूसरे दिन 4 बजे से नेट बंद क्यों हुआ? सिर्फ यहाँ पर बाहरियों को नौकरी, पैसा देने वालों को नौकरी देने के लिए एक संस्था बन गई है। अभी हम बता रहे हैं कि 30 लाख 35 लाख में सीट बेचने की इनका तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ मेरे पास प्रमाण है
आज तक इतिहास में जेएसएससी कार्यालय कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज तक इतिहास में हमारा झारखंड सरकार मुख्यमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या ऐसा लगा रहे भैया, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बचना चाहते हैं? सफाई तो देना होगा ना सर। सफाई देने से थोड़े होगा। सफाई आप जो बैठे हैं ना, ये झारखंड आदिवासी कौन देता है बताइए? जो चोरी करता है सो मैं 1 बजे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया गया था ये आंसर की। अगर 1 बजे अगर आंसर की शेयर हो जाता है तो आपकी सिक्योरिटी में कहां कमी रह गई थी कि क्वेश्चन शेयर होगी, सेंधमारी हो गई थी। अच्छा बताइए, 21 तारीख का जब एग्जाम हुआ था उस दिन 7:30 बजे इंटरनेट बंद हुआ था। आखिर क्या कारण करना पड़ गया कि अगला दिन 22 तारीख को 4 बजे इंटरनेट बंद करना? सुबह 4 बजे से इंटरनेट बंद हुआ था। ऐसा कौन सा एग्जाम आज तक भारत में, पूरे भारत में ऐसा कोई भी एग्जाम दिखाइए जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर का पूरा सीरीज उठा करके दे दिया गया है। अभ्यर्थी घंटों प्रदर्शन करते रहे और परीक्षा रद्द करने की मांग करते रहे। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक होने के कई सबूत पेश किए और कई अन्य सवाल भी उठाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल 2022 का पूरा सीरीज ही इस साल जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में डाल दिया गया। उन्होंने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। ये लोग फिक्स कर लिया है, ये लोग जो पैसा लिया है, पिछले बार लिया था, वो बोला कि अबरी नहीं करा पाए लेकिन अगला बार की करवा देंगे। ये लोग, आप बताइए, आप लोगों ने पूछा कि ये क्वेश्चन कैसे प्रीवियस ईयर से आया, तो भाई ये हो सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, रिपीट हो जाते हैं। सुनिए देखिए, सुनिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 10 साल का क्वेश्चन लेंगे तो एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक मिलेगा। ये चाहते हैं आप लोग? रात छात्रों का ये दल घंटों तक आयोग कार्यालय के पास जमा रहा। वे चेयरमैन को पेपर लीक करने का प्रमाण सौंपने की बात कर रहे थे, लेकिन चेयरमैन काफी देर तक दफ्तर नहीं आए। इससे अभ्यर्थियों में खासा रोष दिखा। साक्ष्य उनको एक कॉपी दिया है और हम लोगों की मांग है कि मीडिया भी साथ में जाए। छात्रों की मांग है कि मीडिया भी साथ में जाए और वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम लोग किसी प्रकार का नेतागिरी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि मीडिया के सामने बातें हो और जो भी हो वो मीडिया भी दिखे और बाद में पलटे नहीं, न हम पलटे ना ही जेएसएससी के चेयरमैन पलटे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो है प्रतिनिधि के साथ हमारे साथ कम से कम 2 मीडिया वालों को भी अलाउ करिए, किसी भी चीज को अलाउ करिए, 2 मीडिया को अलाउ करिए। हमारी सिंपल सी मांग है, क्योंकि हम अपना सबूत जो है हम मीडिया के सामने सौंपना चाहते हैं। हमारी एक छोटी सी मांग है और कोई मांग नहीं है। मीडिया के सामने हम अपने साक्ष्य को देना चाहते हैं, सारे साक्ष्य मौजूद है और मीडिया के सामने हम लोग साक्ष्य को देंगे। बस यही हमारी मांग है। प्रशासन का कहना है कि नहीं, मीडिया को ये बोल रहे, मीडिया नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जेएसएससी कार्यालय की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। बिना पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा पर रोक लगा दी गई। अभ्यर्थी दूर से ही अपना रोष प्रकट करते रहे। कार्यालय के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। मुख्य गेट पर डीएसपी स्तर के अधिकारी भी तैनात रहे। कार्यालय का गेट तक नहीं खुलने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर लीक का प्रमाण लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पेपर लीक वास्तव में हुआ है और इसमें कई लोग शामिल हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली, अभ्यर्थियों की बातें भी सुन ली। जेएसएससी अध्यक्ष कहां हैं, गायब हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, सबूत किसको दें, अभ्यर्थी अब यह तलाश की जा रही है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। एक बार चलते एबीवीपी से नीरज हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, एक बार फिर परीक्षा में धांधली के आरोप, प्रश्न पत्र लीक के आरोप, कई सबूत पेश कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं सबूत, पुष्टि किया जा रहा है, लेकिन अब निषेधाज्ञा लगा दिया गया। 100 मीटर की परिधि में जेएसएससी कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लग गई। अब मुझे यह बताइए कि एक तरफ परीक्षा में धांधली के आरोप, उसके बाद उसका विरोध, निश्चित तौर पर धांधली होगी तो विरोध भी होगा, और उसके बाद निषेधाज्ञा, मतलब अब लाठियां भी चलेंगी वहां पर। आखिर छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेलने का जिम्मेदार कौन है? देखिए, पूरी तरह से ये सरकार जिम्मेवार है। जिस प्रकार से इस सरकार ने इन वादाओं के साथ जो राज्य में सरकार बनाई थी, सब वादा खिलाफी हो गए। आप जितने भी एग्जाम लिए सब में पेपर लीक के मामला सामने आए, और जब छात्र आपको साक्ष्य दे रहा है तो आप छात्रों के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये सरकार नहीं, ये सरकार उपद्रवी के रूप में इस राज्य के युवाओं को परेशान कर रही है। हर जगह
यह सरकार विफल है। छात्रों को लेकर के आपने इतने इतने बड़े वादे किए थे, कहाँ गए आपके बेरोजगारी भत्ते, कहाँ गए आपके रोजगार के वादे। यह सरकार पूरी तरह से 5 सालों में बस छात्रों की अनदेखी की है और छात्रों को बरगलाया है। और आज देखिए जेएसएससी कार्यालय के बाहर किस प्रकार से छात्रों के साथ पुलिस का व्यवहार किया गया। आप साक्ष्य मांगे थे, छात्र आपके पास साक्ष्य लेके पहुंचे थे, आप इतना भी उनको काबिल नहीं समझे कि उनका साक्ष्य लिया जाए। आज पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को वहां खड़ा कर दिया आप। जेएसएससी के अध्यक्ष कहाँ हैं प्रशांत कुमार जी? कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब छात्रों को बुलाया था, आज छात्र इतने खामियों को लेकर के आपके पास पहुंचे, आप उनका शुद्ध लेने के लिए कार्यालय में नहीं बैठे। किस लिए छात्रों को आप बुलाए थे? पूरे 24 जिले से छात्र पहुंचे थे, हर अपने अपने परेशानियों को लेकर के। आज आप छात्रों से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। जब छात्र इस सरकार से मुंह मोड़ लेगी तो इस सरकार को इस राज्य में पिछले 15 साल तक इस राज्य में सत्ता की मुंह देखने के लिए हम लोग बेदखल कर देंगे। अगले 15 साल तक सत्ता का मुंह देखने के लिए बेदखल कर देंगे सरकार को, अगर सरकार छात्रों से इस तरह मुंह मोड़ेगी तो। एक बार ओम वर्मा साहब का भी रुख करते हैं। ओम साहब, इसके पहले जब परीक्षा हुई तो उस समय जेएसएससी अध्यक्ष की गाड़ी तोड़ी गई, नामकुम थाने में एफआईआर दर्ज किया गया, प्रश्न पत्र लीक का मामला भी खुल गया, कई गिरफ्तारियां हुई। मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा जाता कि प्रश्न पत्र आखिर लीक किसने किया था। और आज एक बार फिर जो खुलासे हो रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आंसर शीट में सीक्वेंस वाइज आंसर लिखे हुए हैं और सुबह के 7:30 बजे वीडियो की रिकॉर्डिंग है, परीक्षा 8:30 बजे से थी। निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि यह राज्य सरकार की विफलता का परिचय है कि आज से कुछ महीना पहले जैसे सीजीएल पेपर को 20 लाख 22 लाख में बेच दिया गया, उनके गुनाहगार आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई भी उनके ऊपर नहीं सजा दिलाया गया। जो राज्य सरकार प्रतियोगिता परीक्षा जो बिल लाई थी, उन्होंने कहा था कि उसके आधार पर हम दोषी पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, परंतु आप देखें कि अभी तक कोई भी दोषी पर कार्रवाई नहीं किया गया। राज्य सरकार के मिली भगत विधानसभा के अवर सचिव पकड़ा है, उन पर भी बस कुछ आरोप प्रत्यारोप डाल के उनको छोड़ दिया गया। और फिर जाके जब वर्तमान में अभी की जब एग्जाम 21 और 22 को हुई तो फिर से इन लोग ने 20 लाख 25 लाख में क्वेश्चन पेपर बेचने का काम किया है। और इंटरनेट सेवा बंद करने का मुख्य उद्देश्य, परीक्षा पेपर लीक मामले को दबाने का मुख्य उद्देश्य था इन लोग को। ये लोग ने बताया कि 2 दिन का इंटरनेट सेवा हमने बंद किया है कि स्वच्छ वातावरण में परीक्षा होगी। नहीं, इनकी मंशा नहीं थी कि जो क्वेश्चन पेपर हमने 25 लाख 30 लाख में बेचा है वो बाकी लोग के पास नहीं जाए। इसी चलते इन लोगों ने इंटरनेट सेवा बंद किया। छात्र और युवा विरोधी इस महागठबंधन की सरकार ने अब तानाशाही का रूप लेने का काम कर लिया है। एक और जेएसएससी के अध्यक्ष ने कहा कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आइए हमारे पास मिलकर अपनी बातों को रखिए। जब छात्र वहां पहुंचे तो पुलिस के दंडों को दम दिखाकर, तानाशाही रवैया दिखाकर आपने पुलिस बल तैनात कर दिया। तो आप याद रखें, ये लूट और झूठ और छात्र युवा विरोधी सरकार आने वाले दिन में यही सब छात्र और युवा एकजुट होकर आपको इस राज्य से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि आपने छात्र और युवाओं को बरगलाकर 5 लाख नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर आपने बरगलाकर वोट लिया है। छात्र युवा आप जागरूक है और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको इसका छात्र और युवाओं का दंश झेलना पड़ेगा और आपको सत्ता से बेदखल कर हम लोग छात्र और युवा मानेंगे। देखिए, युवाओं में आक्रोश है, निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और युवाओं में आक्रोश होना लाजिमी है। लेकिन हर बार जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, कभी नामकुम थाने में एफआईआर दर्ज किया जाता है, हालांकि युवाओं का आक्रोश निरर्थक तो नहीं था। युवाओं में अगर आक्रोश था, मामले की जांच हुई, एसआईटी गठित हुई, कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उस एसआईटी का हश्र क्या हुआ? एसआईटी में जितने पदाधिकारी थे ज्यादातर लोगों का तबादला हो गया। उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट क्या है फाइनल, आज तक पेंडिंग पेंडुलम बनी हुई है कि आखिर प्रश्न पत्र लीक कराया किसने। जेएसएससी के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष नीरज सिन्हा साहब ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देकर किनारे हो गए। वर्तमान अध्यक्ष कहते हैं सबूत है तो लेकर आइए, हम करेंगे। अरे सर, सबूत आपको खोजना है, सबूत आपको ढूंढना है। वर्तमान अध्यक्ष कहते हैं प्रशांत कुमार साहब कि असम में जब इंटरनेट ठप किया गया था तो परीक्षाएं शांति से कराई गई थी, लेकिन गृह सचिव वंदना दादेल मैडम कोर्ट में कहती है कि आधी रात को खुफिया इनपुट मिले थे कि प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना है, आशंका है, जिसको देखते हुए इंटरनेट बैन के आदेश, इतने त्वरित आदेश दिए गए। शाम के 7 बजे के करीब में आदेश आ गए थे। अगर इतना त्वरित आदेश दिया गया था और
प्रश्न पत्र लीक होने की पूरी प्रबल आशंका भी थी, तो उसके बाद तो उसको पूरी तरीके से काबू में करना जरूरी था। फोन पर प्रश्न पत्र लिखवाया जा रहा था स्टूडेंट्स को, जो आरोप है। कल बाबूलाल मरांडी साहब ने भी कहा कि नेपाल के काठमांडू से जानकारी मिल रही है कि नेपाल के काठमांडू में प्रश्न पत्र रटवाया गया है, वहां से प्रश्न पत्र कहां कहां गए हैं। क्या जिसको प्रश्न पत्र लीक करना है वो सुबह 8:30-9 बजे तक ये रैकेट उसकी प्रतीक्षा करेगा? तो फिर 7:30 बजे उसी सीक्वेंस के आंसर कैसे लिखे हुए मिले हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग में आ रहा और टाइम भी आ रहा। आपको एक विजुअल दिखाते हैं, पीसीआर की टीम एक विजुअल दिखाइए किस तरीके से 7:30 बजे की टाइमिंग है उसमें। दो मतलब क्या है? नहीं लीक हम नहीं है भैया। क्वेश्चन बताया है, उसे करेक्शन करवाया है। ऑब्जेक्शन करने के बाद देखिए आप, ये वीडियो बना हुआ है, ये आंसर का पूरा सीक्वेंस है आंसर शीट का, और ये टाइमिंग आ रही है। आप टाइम देखिए, 22 तारीख को सुबह के 7:30 बजे का समय है ये। जब परीक्षा 8:30 बजे से है, तो आखिर ये सीक्वेंस में आंसर 7:30 बजे कैसे लिखे जा सकते हैं? जिस छात्र को पकड़ा गया था उसने फाड़ दिया, फाड़ने के बाद उसको किसी तरीके से एक जगह इकट्ठा कर इस तरीके से निकाला गया। क्वेश्चन बताया है, उसे करेक्शन करवाया है। ऑब्जेक्शन ये वीडियो है और ये समय आ रहा, देखिए 7:31 सुबह के हो रहे हैं, 22 तारीख 2024। ये एक बड़ा मामला है। सबूतों की अगर बात करें तो इस तरीके के कई सबूत लेकर छात्र डटे हुए हैं। छात्रों का विरोध जारी है कि यह मामला सीबीआई जांच के लिए जाए। हाईकोर्ट में भी जाने की तैयारी हो गई है, पीआईएल दायर किया जा रहा है। लेकिन आखिर छात्रों का भविष्य इस तरीके से अंधकार में डुबाने के पीछे वो कौन लोग कारक हैं, वो कौन है जो अंजाम देते हैं इस पूरे कृत्य को? क्योंकि जेएमएम का आरोप है कि बीजेपी का कोचिंग गैंग इस तरीके के कृत्यों को अंजाम देता है। तथ्य क्या है, आधार क्या है उनके पास, यह बता पाना मुश्किल है। नीरज के पास एक बार चलते हैं, एबीपी से नीरज हमारे साथ है। नीरज, झामुमो आरोप लगा रहा है कि भाजपा का कोचिंग गैंग इस तरीके से प्रश्न पत्र लीक करवाता है और भाजपा का कोचिंग गैंग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। नीरज, पहली बात तो देखिए कितनी हास्यक बात है ये, भाजपा का कोई इस राज्य में कोचिंग गैंग नहीं चलता है। और दूसरी बात, जब छात्र अपनी बात को आपके सामने रख रहे हैं तो आपके विरोधी हो गए, वो भाजपा के हो गए। आप जिस प्रकार से 72 के 72 हूबहू क्वेश्चन 2019 का एग्जाम से, 2022 सीजीएल के एग्जाम से और उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम से जीके का 20 क्वेश्चन आ गया, और आप बोल रहे हैं भाजपा का कोचिंग गैंग चल रहा है। बिल्कुल, आप देखिए सरकार के लोग जिस प्रकार से यह घटना अंजाम दे रही है, जो उनके साथ है वही लोग इस घटना को अंजाम दे रही है, और जब वो खुद फंस रहे तो अब अपोजिशन पे आरोप लगाना चालू कर दिए। बिल्कुल नीरज, कहीं ना कहीं तो प्रश्न तो उठेंगे, और प्रश्न जब भी उठेंगे तब सरकार पर ही उठेंगे, सत्ता से ही सवाल पूछे जाएंगे। एक बार ओम का रुख करते हो वर्मा का। ओम साहब, आंसू मुखर रही है, आंसू विश्वविद्यालय की राजनीति से ही कहीं ना कहीं आंसू की राजनीति शुरू हुई, विश्वविद्यालय को लेकर, छात्रों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से अभी परीक्षाएं जो हो रही हैं वो 2016 की जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा है जो 2024 में आयोजित की जा रही है। इतना विलंब क्यों, क्या कारण होते हैं ऐसे जिनके कारण परीक्षाओं की ऐसी हालत, ऐसी स्थिति होकर रह गई? देखिए, अब सिंपल सा कहा जाए कि ये जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, इन्हें छात्र युवाओं को बरगलाकर 5 लाख नौकरी के नाम पर, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर ये सरकार आई। जब इनको काम करने का समय मिला तो इन लोग हमेशा से आरोप प्रत्यारोप करते रहे कि अभी कोरोना का टाइम है। आप आए दिन देखेंगे न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय या पूरे कैबिनेट के लोग बताते हैं कि आने वाले 1 महीना में 40,000 नौकरी मिलेगी, 50,000 नौकरी मिलेगी, और इतनी नौकरियां बांटते हैं ये लोग कि पूरे झारखंड के जो बेरोजगार युवक है, हमने डाटा उपलब्ध करा के
उपलब्ध अपने पास रखा है और 8 तारीख को हम लोग जो कार्यक्रम किए थे पूरे बेरोजगारी का डाटा उपलब्ध कराया है। इनके अनुसार पूरे राज्य के छात्र और युवा नौजवानों को ये लोग नौकरी दे दिया और जिनको नौकरी नहीं दिया उनको बेरोजगारी भत्ता दिया। ये जो जेएसएससी कार्यालय घेरने गए हैं ये सब एजेंट है। आपको बताना चाहेंगे कि महागठबंधन की सरकार ये लूट और झूठ पर युवाओं को बरगलाकर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने वाली काम करती है। स्थानीय नीति के नाम पर युवाओं को बरगलाया है, झारखंड के आदिवासी मूलवासी को बरगलाया है, इन्होंने एसटी एससी ओबीसी को बरगलाया, ओबीसी आरक्षण के नाम पर, नियोजन नीति के नाम पर, और इन्होंने आज तक 50,000 नौकरी नहीं दे पाया। 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा करने जा रहा है। क्या बात करेंगे ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्र युवा नौजवान आगे बढ़े। आप देखेंगे जितने राज्य के सभी विश्वविद्यालय में कुलपति का अस्थायी कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार 5 साल में नहीं कर पाई। सभी अस्थायी कुलपति सभी विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति चल रहे, रजिस्ट्रार नहीं कर पाए। ये लोग क्या बात करेंगे, डीएसडब्ल्यू नहीं कर पाए। इन लोग कहा था कि हम आएंगे तो नियोजन नीति बनाएंगे। क्या झारखंड में भी नियोजन नीति बन पाई? इन्होंने कहा था हम आएंगे तो 1932 का खतियान दे पाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ के प्रज्ञा केंद्र में भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए वहां भ्रष्टाचारियों को पैसा देना पड़ता है, तब यहाँ के छात्र युवाओं को ये जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र बनता है। स्कॉलरशिप कितने महीनों से अटका हुआ था, तब जाकर छात्र युवा राजसू ने पाल करा, तब जाके इन लोग ने स्कॉलरशिप दिया गया है। इन लोग कभी छात्र और युवाओं के कोई लेना देना नहीं। आप जाके माध्यमिक स्कूल की देख ली स्थिति, टीचर का घोर अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बुक देना रहता है 24 में, ये 25 में देने का प्लान करते हैं। शिक्षा जगत में पूरा लूट घसोट मचा हुआ है, पूरा भ्रष्टाचारी लोग भर के रखे। ऐसा कोई शिक्षा विभाग के कार्यालय में नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार का माहौल नहीं है। छात्र युवा अब जागरूक हो चुके हैं। इस महागठबंधन की सरकार को इस राज्य से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आक्रोश है, युवाओं में भी आक्रोश है निश्चित तौर पर। और समस्या यह होती है कि जेएमएम का भी यूथ विंग है, जेएमएम के भी छात्र नेता हैं, कांग्रेस के भी छात्र नेता हैं, लेकिन जब आप पूछिए सत्ता से संबंधित सवालों को तो कोई जवाब देने के लिए सामने आना नहीं चाहता। क्यों भागते हो साहब? आप अभी राजनीति कर रहे हो विश्वविद्यालय स्तर की, अभी आप विधायक और सांसद का चुनाव नहीं लड़ रहे। सामने आकर जवाब दीजिए। आप भी छात्रों के नेता हैं, छात्रों को बताइए, जाकर जेएसएससी के अध्यक्ष को बताइए कि साहब ये तो गलतियां हुई हैं, इनको या तो परीक्षा रद्द कीजिए या फिर जांच करवाइए। भागते रहते हैं आप लोग, और आपके भागने से होता यह है कि सच्चाई सामने आ नहीं पाती, बाद में पूरे मामले पर लिपापोती करके राजनीति शुरू कर दी जाती है। लेकिन परतें तो उधेड़ी जाएंगी, हर परत खुलेगी। तुरंत लौटता हूं, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक के बाद लौटूंगा। तो संपर्क कर रहे हैं हम लोग कि हमारे साथ जेएमएम से और कांग्रेस के भी सहयोगी अतिथि जुड़े, उनसे भी चंद सवाल कर ले कि आखिर वो किस नजरिए से इस पूरे मामले को देखते हैं। प्रयास जारी, अगर लोग जुड़ना चाहेंगे तो जरूर जुड़ेंगे, सामने आकर जवाब देंगे टीवी में, क्योंकि जनता तो देखना चाहती है कि आप बोलना क्या चाहते हैं इस तरीके के कृत्य पर। जो छात्र नेता कांग्रेस के और जेएमएम के छात्र नेता है, अगर आप छात्रों की राजनीति करते हैं तो या तो पूरे मामले को गलत ठहराइए कि यह गलत विरोध है, और या तो फिर आप यह स्पष्ट कर दीजिए कि हां भाई रद्द हुआ है, गलती हुई है, रद्द किया जाएगा। कुछ ना कुछ तो करिए सर। अगर आप नेतागिरी कर रहे हैं तो आपके पीछे कई लोग चलते हैं, आपका चेहरा देखते हैं, इंतजार करते हैं कि आप भी कुछ करेंगे, आप भी कुछ बोलेंगे। शुरू करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ एनएसयूआई के अध्यक्ष विनय उरांव भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वो कार्यालय आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, उनको फोन लाइन पर एक बार जोड़ ले रहे हैं। विनय, आज एक बार फिर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर विवाद गर्मा गया है। आप एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? छात्र उग्र हैं, छात्र जेएसएससी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, डटे हैं, और जेएसएससी कार्यालय के 100 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लगा दिया गया। अध्यक्ष महोदय गायब हैं। विनय, आवाज मिल रही है आपको? जी जी हाँ, हेलो, आवाज आ रही है। विनय, आज एक बार फिर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर विवाद गर्मा गया है। सैकड़ों की संख्या में छात्र जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएसएससी अध्यक्ष जो कल सबूत मांग रहे थे, आज कार्यालय से गायब हैं, और वहां पे जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दिया है 100 मीटर की परिधि पर। कैसे देखते हैं छात्रों के इस विरोध को, परीक्षा में हुई धांधली के आरोप को और इस निषेधाज्ञा को? ये तो
और ठीक है, और विद्यार्थियों और जो भी हमारे लोकतंत्र देश में सबका बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये सब जो भी चीजें मामला है ये जांच का विषय है। और कहीं न कहीं जो भी प्रशासन है ये इसको लेकर के अपना पुख्ता जांच करे और उसके बाद में इसको लेकर के जो भी अपना बात सामने रख रहा है वो रखेगी। और इसके ज्यादा टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं जांच का विषय है। नहीं, ये बिल्कुल जांच का विषय भी नहीं, लेकिन जिस तरीके के सबूत कल मांगे थे अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने, आज जब छात्र सबूत लेकर गए हैं, वहां कुछ सबूत हमारे पास भी, हम लोगों को भी प्रोवाइड कराया गया है। तो ऑडियो है कि हजारीबाग के हिंदू हाई स्कूल में कमरा नंबर 4 में एक लड़की है जिसका सेंटर था, वहां पर उसने देखा है कि एक खाकी वर्दी में पुलिस वाला घुसता है और क्वेश्चन की पूरी चोरी करवाता है, आंसर की तो उसको करवाता है। दूसरी तरफ कुछ वीडियोज आ रहे हैं कि प्रश्न पत्र पूरा सीक्वेंस में आंसर लिखा हुआ है और 22 तारीख की सुबह 7:30 बजे वो रिकॉर्डिंग किया हुआ है। इसका मतलब 1 घंटा पहले तो आंसर लीक हो गया था, क्वेश्चन लीक था, तभी आंसर शीट बना था। विनय जी, तो ये चीज ना हम कह रहे हैं कि जो भी चीजें हैं अभी कहीं देखा जाए तो अभी पूरे देश में ये चीज को कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। जो भी प्रशासन है या फिर सरकार है या फिर जो भी इसकी कंपनियां हैं वो अपना कार्य करने में अपना भूमिका अदा कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह से जो कमियां देखने को भी मिल रहा है, तो ये भी चीज मैंने की माना जा रहा है कभी कभी कि ये कभी कभी षड्यंत्र के तहत भी इस तरह का बात सामने आती है। तो जो भी बात को उस तह तक जाने के लिए कहीं न कहीं पूरा जांच उस स्तर पे हो जाएगी, तो वो कहीं न कहीं वो बात सामने आकर जाएगी, तब हम बात पे माने की ठोस रूप से उसको बात हम कर सकते हैं। बिल्कुल विनय, लेकिन आप भी एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, छात्रों के नेता हैं, कई छात्र जुड़े हैं आपसे, अपने भविष्य को लेकर अपने नेताओं के चेहरे जरूर देखते हैं छात्र कि वो उनके लिए लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो छात्र आज विरोध में है, जरूरी तो नहीं कि केवल वो भाजपा के समर्थक हों या आजसू के हों, वो जेएमएम के भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, या तो वो स्वतंत्र छात्र हो सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हो सकते हैं। सरकार चूंकि आप लोगों की है, गठबंधन की सरकार है, और जांच के लिए अभी तक कोई भी आदेश देने से कतरा रहे हैं, ऐसा क्यों? जी जी, यही बात है। मैं भी एक छात्र हूं और छात्र का नेतृत्व कर रहा हूं, तो इस चीज को मैं समझता हूं कि एक छात्र होने के नाते अभी का जिस तरह से अगर मामला सामने आई है, तो ये अन्य हमारे साथी विद्यार्थीगण भी किस तरह का वो मैंने अपने आप में उनका एक मैंने सोच रहा होगा या फिर क्या उनके दिल में बीत रहा होगा। तो कहीं न कहीं इस चीज को हम भी एक पुख्ता एक जांच उसको, और इस तरह का जो भी अगर कार्रवाई इसमें अगर करनी हो और इस तरह से अगर हुआ है कोई कृत्य, तो उस पर मैंने की बिल्कुल मैंने की उच्च स्तर पे इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के हम भी इसमें मैंने हमारे विद्यार्थी साथियों के साथ में हम अपना साथ में खड़े हैं। लेकिन कोई भी इस तरह का मामला एक संवेदनशील होता है सर, और इसको लेकर के तो चाहते हैं ना कि और सही बात को आपको रखना हो तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, लेकिन गलत बात अगर किसी की तरफ फैलती है तो उसको आज की तरफ फैलने में समय लगता है। तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस छोटी सी मामला को लेकर के बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो अपने आप को पढ़ाई से जोड़ कर रखते हैं, कुछ न कुछ सपना रखते हैं अपना कुछ बनने का, तो कहीं न कहीं अगर निश्चित रूप से अगर ये गलत मैसेज चल जाता है, गलत चीज को इस तरह से अगर मैसेज अगर फैल जाता है, रूमर हो जाता है, तो कहीं न कहीं उसका जो सपना है, उसका जो पढ़ने का जो लालसा है, इच्छा है, वो वहीं धरा का धरा रह जाता है। बहुत लोगों का मैंने जान माल का भी हानि होने का खतरा रहता है। तो इसलिए कोई भी तरह का बात आता है तो हमारे पास में आसान है, प्रशासन है, प्रशासन है, विधिक व्यवस्था है, इस समय के लिए उसके हाथ में छोड़ देने की हम लोग को आवश्यकता है, ताकि वो इस चीज को जहाँ तक जानकारी को अपना प्राप्त कर ले और इसको अपना जो भी कार्रवाई अपने स्तर से जो करना होगा वो करेंगे। है कि हम अगर किसी चीज को आवेश और आतुर में आकर के हम कुछ भी कदम उठाते हैं तो फिर मेरा अगर हम आगे आकर हैं तो भाई निश्चित रूप से हम एक बहुत बड़ा नेता हो सकते हैं कि लोगों के लिए मैंने एक फैन फॉलोअर हो सकता है, लेकिन हो सके अगर वहीं पे अगर गलत बात हो जाता है तो निश्चित रूप से सैकड़ों ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कि मैंने कि इस बात से उनको आघात होता है, तो भाई किसी का मैंने कि कोई अपना जान को गंवा सकते हैं या फिर किसी का मतलब कि बहुत सारे लोगों का मैंने सपना जो है वो ऐसे भी मैंने कि बहुत लोग समय से लोग इंतजार में है नौकरी को लेकर के, तो भाई उसका भी एक जो बच्चा कुचा जो मैंने कि जो जुनून है वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि जो भी चीज जिस तरह से घटना हुई है तो इस चीज को लेकर के हम अपने जितने भी तमाम हमारे झारखंड के पूरे देश के हमारे विद्यार्थी है उसके साथ में
मैं खुद और हमारे पूरे संगठन उसका समर्थन करती है, उसके साथ में खड़ी है। लेकिन मेरा कहना है कि एक बार उसको मैंने कि आए तक उसका जांच हो जाए, क्या करके उसको रोड में आए या फिर उसको हम अपना जो भी अपना ताकत के बल है उसके लेकर के उस विधि व्यवस्था तक जाकर के अपना आवाज उठाएं। चलिए विनय, ये मेरा विचार करता है। ये बहुत अच्छी बात है विनय कि आप सत्ता में होते हुए कांग्रेस भी सत्ता में शामिल है और आप भी एक छात्र नेता की तर्ज पर जांच की मांग कर रहे हैं कि हाँ जांच होनी चाहिए, अगर सवाल उठे हैं तो जांच होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद, आप आ रहे हैं, आप रास्ते में, आप प्रयास कीजिए कि जल्दी से जल्दी कार्यालय में आप हमारे आ जाएं। हमारे दर्शक भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद विनय आपका हमसे जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। एक बार हमारे साथ ओम वर्मा साहब जुड़े हुए हैं। ओम साहब वो फोन लाइन पर थे, आपका कहना जायज है कि आप उनसे सवाल पूछना चाहते थे, हम इसीलिए हमने भी उनको बुलाया था, लेकिन उनको पहुंचने में आपके सामने मैं लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको पहुंचने में विलंब हो गया है और अभी कहीं फंसे हुए ट्रैफिक में, तो मैंने फोन लाइन पर उनको ले लिया। आप अपना सवाल पूछे, मैं जरूर पहुंचाऊंगा वहां तक, ये आप निश्चिंत रहें। हम एनएसवाई के प्रवक्ता महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि अगर वो छात्रों के हित में बात कर रहे हैं, जितना इधर ऐसे पूरा घुमा के हम लोगों को कहा कि हम छात्र छात्राओं के साथ है, उनके संवेदनशील के साथ है, तो वर्तमान की सरकार को आपने जाके पहुंचाने का काम करना चाहिए। 2 दिन से ये प्रकरण चल रहा है क्वेश्चन पेपर लीक मामले को लेकर, तो आपकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि राज्य के जो मुखिया है उन पे जाके अपनी बातों को रखना कि छात्र युवा ने ये जो सीजीएल का एग्जाम आपने कंडक्ट कराया है उसमें संदेह है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ, तो आपकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि जाके मुख्यमंत्री महोदय के अपनी बातों को रखना। अभी तक आपने नहीं रख पाया है, आप छात्राओं के संवेदनशीलता के साथ है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि अब तुरंत पहल करें, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ जाएं और छात्र छात्राओं को लेकर उनसे भेंट कराएं, मुलाकात कराएं, उनकी समस्याओं को बताएं कि क्या समस्या है। और ये पूरे प्रकरण को जांच का विषय है। आप बोल रहे थे सीबीआई से जांच कराएं, क्योंकि एसआईटी का जांच आप तो देख लिया कि लास्ट टाइम जो आपने क्वेश्चन पेपर 20 लाख 30 लाख में जो बेचा था, एसआईटी का गठन आप ही ने किया है और उसका क्या रिजल्ट है। प्रतियोगिता परीक्षा बिल आप ही नहीं लाया है और अभी वो कहां पे स्थिति में है। तो आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि अभ्यर्थियों के साथ आप एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री महोदय पास जाए और इस पूरे प्रकरण पर जांच कराए और दोषी जब पाए जाए तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा देने का आग्रह आप सभी राज्य के छात्र युवा आपसे करते हैं। ये बड़ी बात है। ओम वर्मा साहब ने भाई आपसे आग्रह किया है कि अगर आप सत्ता में शामिल हैं और छात्रों के नेता हैं तो राजनीति से छात्रों का वास्ता इतना ही होता है कि एक लंबी दूरी तय करनी होती है, लेकिन वक्त तो लगता है और अभी वक्त काफी है। अभी से आपके परंतु एनएसवाई हो चाहे जेसीएम हो, वो छात्र हित में कभी बात नहीं करते दिखेंगे। आप देख लेंगे विश्वविद्यालय स्तर पर, कॉलेज स्तर पर कभी भी छात्र हित पे ये लोग बात करते नहीं दिखेंगे। आजसू साल भर छात्र छात्राओं के बीच में रहकर काम करती है, परंतु जब इलेक्शन आता है तो ये लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ऐसे करके ये लोग चुनाव लड़ते हैं और रिजल्ट आप सभी के पास सामने है कि कभी छात्र संघ चुनाव जेसीएम जीत कर नहीं आया है। ये लोग छात्र और छात्राओं से किसी भी तरह का कोई का विश्वविद्यालय कैंपस में नहीं जाते हैं, ना कॉलेज कैंपस पे। आप देख लेंगे इनके एनएसवाई के छात्र प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल पर जाके बोलते हैं अस्थायी कुलपति की नियुक्ति की जाए। आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके, वित्त मंत्री आपके, सब पूरा मंत्रालय आपका, और राज्यपाल पर गुहार लगा रहे अस्थायी कुलपति की नियुक्ति की जाए। अजीब है, ये लोग को समझ ही नहीं आता है कि छात्र क्या होता है, छात्र राजनीति किनके हित में, किनका कार्यकाल क्या होता है, आपकी क्या कार्यकाल है, कितना आपके दायरा है। मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए कि अब अस्थायी कुलपति की नियुक्ति करें, आप जाके राज्यपाल के पास आग्रह करें कि अस्थायी कुलपति की नियुक्ति करें। मुख्यमंत्री कहाँ है? 5 साल से सोए हुए हैं क्या? यहाँ के छात्र युवाओं को केवल बरगरा कर विश्वविद्यालय में पूरा लूट मचा हुआ है, कॉलेज में लूट मचा हुआ है। कहाँ पे ये लोग काम करते हैं? ये लोग बोलते हैं हम छात्रों के साथ है। कोई भी छात्र आंदोलन में आप देख लीजिए, एनएसवाई हो चाहे जेसीएम, दिखते नहीं है। हमेशा बोलते हम छात्रों के साथ है, घर में बैठ के छात्र हित की बात करते हैं। ये लोग घर में बैठकर छात्र हित की बात करते हैं। यह बड़ा आरोप लगा दिया है कि झारखंड में पिछले 5 सालों में, सरकार 5 साल की होने जा रही है, लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं है, स्थायी रजिस्ट्रार भी नहीं है, डीएसडब्ल्यू भी नहीं है और लूट चल रही है विश्वविद्यालयों में। देखेगा कौन? तो देखने के लिए एनएसयूआई को राजभवन जाना पड़ता है राज्यपाल से गुहार लगाने के लिए। क्यों साहब? मुख्यमंत्री को इसका अधिकार है, मुख्यमंत्री कर सकते हैं, राजभवन जाने की क्या बात है? आरोप आजसू का अपनी जगह बिल्कुल सटीक है कहीं ना कहीं, लेकिन सियासत भी शुरू हो गई है। जब छात्रों की बात होगी,
चुनाव नजदीक होगा तो सियासत भी शुरू हो जाएगी। आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, क्या कुछ कहा है बाबूलाल मरांडी ने, एक बार आपको वो भी दिखाता हूं। सियासत कैसे गर्म हो रही है छात्रों के मामले को लेकर। विवादों में फंसा सीजीएल परीक्षा, पुराने प्रश्नों को किया गया कॉपी पेस्ट। बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग। परीक्षा में 20 में से 16 प्रश्न पुराने पेपर से मिलने का किया गया है दावा। परीक्षा में चोरी का नया तरीका इजाद किया बाबूलाल। 9 साल से चल रही है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा। रीजनिंग और गणित के पेपर्स में कई सवाल पूर्व में रद्द हो चुकी परीक्षाओं के पेपर से हूबहू उतारे गए हैं। अभ्यर्थियों का बड़ा समूह इसे बता रहा है साजिश। परीक्षा विवाद पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का भी बयान आ गया है। बहुत धांधली हुई है परीक्षा में, अमर बावरी का बयान है ये। हेमंत सरकार ने युवाओं के सपनों को तोड़ा है। जो सरकार एक परीक्षा ढंग से नहीं करा पा रही वो राज्य क्या चलाएगी। सुदेश महतो का बड़ा बयान है ये। पहले से ही प्लानिंग था, यानी सीटों को इन्होंने पहले बेच चुका था और पहले ही जिनसे एग्जाम दिलाना था उनको बता चुका था कि भाई आप इसका जो पूर्व में जो आया था क्वेश्चन आप इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसका उत्तर वही आने वाला है। तो ये चोरी करने का भी इन्होंने नया तरीका इजाद किया, क्योंकि हेमंत सोरेन जी इतनी सातिर चोर है, उसको पकड़ना कोई साधारण बात नहीं है। पहले भी आपने देखा कि बरियातों में, आज भी आप जाएंगे उस टोला मोहल्ला में पूछिए कि भैया ये बाउंड्री वाल, ये घेरा किसका जमीन है, तो सब बताता है हेमंत सोरेन ने किया है। हेमंत सोरेन जी बड़ा चतुर और चालाक चोर है और इसका पहले से प्लानिंग करके और लड़कों में धूल झोंक रहे थे। एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया। भाई ब्लैक लिस्ट क्या होता है? ब्लैक लिस्ट करो और उसके ऊपर एफआईआर भी करो जिन्होंने गड़बड़ किया है। सरकार के सिस्टम ने, जेएसएससी ने युवाओं के सपनों को फिर एक बार तोड़ा है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं में जिस तरह से दिन ब दिन धांधली की खबरें आ रहे हैं, जिस तरह से प्रश्न पत्र पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, किस तरह से 2019 के सीजीएल की परीक्षा में, किस तरह से 2022 के सीजीएल की परीक्षा में जिन प्रश्नों को लगातार लिया गया है, उसका ही फिर से जेएसएससी के द्वारा 2024 के सीजीएल की परीक्षा में परीक्षा प्रश्न में आना और कई एक लगातार युवाओं के आरोपों से यह बात साबित हो रही है धीरे धीरे करके कि इस परीक्षा में गड़बड़ी तो थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना सीना ठोक करके दावा किया था कि ये परीक्षाएं फ्री है, फेयर है, मुझे लगता है कि उन दावों में दम नहीं था। एग्जाम लेने में उन्होंने खुद साबित कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया लोगों की मौलिक अधिकार को, जितनी भी गतिविधि आज नेट के माध्यम से होती है सारी गतिविधियों को बंद कर दिया। नेट से आप सभी लोग जानते हैं डिफेंसिव कितना ज़्यादा बढ़ गया। एक लर्निंग स्टूडेंट भी नेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई पढ़ रहा है, एक बिजनेस उसी के माध्यम से चल रहा है, लोगों के टिकट उसी के माध्यम से बनते हैं, कई मरीजों का इलाज उसी के माध्यम से होता है। नेट आज जीवन का आधार बना है। आपने पूरे लोगों के जीवन का आधार को आपने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद एक एग्जाम आपने कराया। आप सोचो कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। जो सरकार एक एग्जाम नहीं करा सकती वो सरकार राज्य चलाने के लिए कितने काबिल है, ये जनता जरूर इस पर निर्णय लेगी। बाबूलाल साहब के इस बयान पर कल मेरी उनसे बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये बयान जो आपने दिया है बहुत तीक्ष्ण बयान है, तो उन्होंने कहा कि देहातों में एक कहावत है झारखंड के कि चोर के 64 बुद्धि होते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि 64 बुद्धि किसके किसके पास है, कौन कौन चोर है और किसके पास कौन अपनी 64 बुद्धि को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। एक बार फिर रुक करते अपने अतिथियों का। एबीपी से नीरज हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, इंटरनेट डाउन कर दिया गया, तमाम इंटरनेट डाउन किए गए, बताया गया। वंदना दादेल मैडम ने, गृह सचिव ने यह बताया कोर्ट को कि खुफिया इनपुट मिले थे कि प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका है। उसके बावजूद इतनी सारी गलतियां हुई हैं, तो क्या केवल इंटरनेट डाउन करना ही एकमात्र ऐसा कदम हो सकता था जिससे परीक्षा कदाचार मुक्त हो जाती? देखिए, ये डिजिटल इमरजेंसी जो हेमंत सोरेन की सरकार ने 21 और 22 तारीख को इस प्रदेश में लागू किया था, आपने इस लागू करने के बाद भी इतनी त्रुटियां उसमें निकली। आप हजारों छात्र इस राज्य में आए थे जो ओला, उबर, कैब के भरोसे अपने एग्जाम सेंटर पे, कितने सारे छात्र एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाए। और आप बात करते हैं इंटरनेट बंद की, इंटरनेट बंद होने के बावजूद भी कितनी सारी त्रुटियां सामने आई। क्वेश्चन पेपर तो पहले लीक हो चुका था। आप इस राज्य में कॉपी पेस्ट की जो सरकार चला रहे हैं, आप देख लीजिए,
मैथ्स के 20 क्वेश्चन 2019 के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 2023 के सेट से, यूपीएससी यूपी के एग्जाम से रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। तो ये जब सवाल किया गया प्रशांत जी से कि इतने सारे क्वेश्चन कैसे मैच कर गए, तो बोले कि बस एक सहयोग है, ये सहयोग नहीं, यह प्रयोग है सरकार की, जो कि अपने लोगों को और अपने जो इस कृत में लोग भुने हुए हैं, ताकि वो लोग इसमें फंसे नहीं और ये प्रयोग करें। अरे ये सरकार बस हर समय छात्रों के पीछे पड़ी हुई, किस प्रकार से छात्रों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है इस राज्य में, आप देख सकते हैं। छात्रों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर ओम वर्मा साहब का रुख करते हैं। ओम जी, छात्रों को बरगलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी आपने कहा कि रोजगार तो नहीं है, खतिहान अलग लटका हुआ है, स्थानीयता के नाम पर खतिहान को जो संकल्प के नाम पर एक जारी किया जा सकता था, कम से कम राज्य में शुरू हो जाता कि भाई स्थानीयता की परिभाषा 32 की रहेगी, उसके बाद आप भेज देते 9वीं अनुसूची में डालने के लिए, लेकिन वो नहीं करके उसको सीधे 9वीं अनुसूची में भेजा गया। वो मामला भी उलझा हुआ है। आखिर 2024 का चुनाव क्या रंग लाने वाला है? छात्रों का रुझान क्या कहता है? आप लोग छात्र नेता हैं, छात्रों के साथ रहते हैं, क्या कह रहे हैं छात्र इस बार? देखिए, अब इसका जीता जाता एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे जब 5 साल में ये महागठबंधन की सरकार बनी, इन्होंने कहा था कि मेरी जब सरकार बनेगी तो हर वर्ष 5 लाख नौकरी मिलेगी। क्या एक भी छात्र को यहाँ के नौकरी मिला? क्या इन्होंने कहा था मैं जिसको नौकरी नहीं दूंगा 5,000 रुपया ग्रेजुएशन और 7,000 रुपया पीजी बेरोजगारी भत्ता दूंगा। अब पूरे राज्य में जाके खोज लीजिए किसको बेरोजगारी भत्ता मिला है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी नियोजन नीति सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। आज आप देख लीजिए नियोजन नीति बन पाई क्या? इन्होंने कहा था कि ओबीसी आरक्षण हम लोग 27% कराएंगे, क्या इन्होंने ओबीसी आरक्षण दे पाया? राज्य सरकार जो वादा करके आई थी एक भी काम नहीं कर पाया। हाँ, इनका एक काम है, यहाँ के झारखंड के खनिज संपदा को बेचना, बालू की नीलामी लूट खसोट मचाना, कहाँ पे कोयला बेचना है, उस पे गिट्टी बालू कहाँ बेचना है, उस पे ये लोग का ज्यादा ध्यान है। छात्र युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। छात्र हित की बात करने में ये लोग शर्माती है। कभी नहीं कहा है कि छात्र हित के लिए हम लोग ये काम करेंगे। छात्र युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इन्होंने कहता है कि आलू बेचो प्याज बेचो बोलते हैं। ऐसे जो कंपनी है जो बाहर में जेएसएससी पिछले साल जो कंपनी को इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराने के दिया था वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी था। ये लोग पैसे लेकर वैसे कंपनी को दिया। इस बार भी जो एजेंसी को दिया वैसे भी आप चेक कराएंगे तो ये भी वही ब्लैक लिस्टेड कंपनी में से होगा। कभी भी जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी की कभी मंशा नहीं है कि झारखंड के युवा छात्र नौजवान आगे बढ़े, आदिवासी मूलवासी लोग आगे बढ़े। अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे तो इन लोग की राजनीति जो धर्म आधारित राजनीति है वो सिमट के रह जाएगी। इसी चलते ना शिक्षा जगत, ना स्वास्थ्य, ना किसी तरह से ये लोग राज्य का भला नहीं कर सकते हैं। छात्र युवा नौजवान अब की सीख गए इस सरकार से कि अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और इन्होंने कहता है अबुआ राज, छात्र युवा इस बार बताएगी कई बातें हैं। बिल्कुल अबुआ राज आप लोग का जो घमंड है, जो बिल्कुल ओम जो मिला है उससे उतार फेंकने बिल्कुल ओम का कहना है कि ये अबुआ राज नहीं, ये बबुआ राज है। जिस तरीके से तानाशाही चल रहा है, तुगलकी फरमान का सहारा लिया जा रहा है, निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं जो सत्ता से ही पूछे जाएंगे। जो भी सिस्टम में होगा जवाब उसी को देना होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।